हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पे। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है मिरर इमेज। नोटिस करिए, नाम तो आपने सुना ही होगा, मिरर इमेज। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मिरर इमेज। तो आज की क्लास में हम मिरर इमेज के बारे में जानेंगे कि क्या होता है मिरर इमेज और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चैप्टर एक पिक्चर रीजनिंग से इंडिकेट कर रहा होता है, नाम ही इंडिकेट कर रहा है मिरर इमेज। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ मिरर की बातें होंगी। अब मिरर कहाँ पे प्लेस करा जाता है, क्या होता है, इनको वन बाय वन हम लोग सीखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपके सामने देखिए आने जा रहा है मिरर इमेज टेस्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मिरर इमेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर इमेज, हाउ टू सॉल्व द मिरर इमेज क्वेश्चंस। तो वन बाय वन हम सारी चीजें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी मिरर इमेज होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सामने एक इमेज भी बनी हुई है जिसमें एक हैंड दिख रहा होगा और वो हैंड आपका लेफ्ट दिख रहा है, लेकिन मिरर में नोटिस करिए वो राइट हैंड हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर आप सामने मिरर के खड़े हुए हैं तो आपका लेफ्ट हैंड होगा, लेकिन आपको मिरर में लगेगा राइट है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि मिरर इमेज बन रही है उसकी। दैट मीन्स कि जो आपका लेफ्ट होगा वो मिरर में राइट दिख रहा होगा। इस चीज को ये रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। इसी चीज को डेफिनेशन के फॉर्म में बताया गया, द फिगर ऑब्टेन बाय पुटिंग अ मिरर in front of the real object is known as the mirror image, or we can say that the reflection of an object into the mirror is called the mirror image. अब नोटिस करिए, मिरर इमेज आपको आई होप समझ में आया होगा। अब मिरर प्लेस कहां पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के राइट साइड में प्लेस हो रहा है कि बॉटम में प्लेस हो रहा है, कहां पे प्लेस हो रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। तो इसी से टाइप्स बनते हैं। नोटिस करिएगा, जो टाइप है मिरर इमेज के वो दो टाइप होते हैं, व्हेन मिरर इज प्लेस वर्टिकली और व्हेन मिरर इज प्लेस हॉरिजेंटली। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि आपके सामने कोई पार्ट बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके सामने मिरर इस साइड पे रखा हुआ है, जो शाइनिंग पार्ट है वो इस तरह से होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये स्मॉल पार्ट इधर आएगा और बिग पार्ट इधर आएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। नोटिस करिए, तो ये इसका मिरर कहलाता है। लेकिन ये कौन सा पार्ट है, वर्टिकल मिरर इमेज है, ये कहलाता है वर्टिकल मिरर इमेज। लेकिन अगर हॉरिजेंटल मिरर इमेज अगर बनाना हो, तो जैसे ये बी है, बहुत ध्यान समझिएगा, बी है, तो हॉरिजेंटल मिरर में क्या होगा, मिरर आपका बॉटम साइड में होगा। कहां पर होगा, बॉटम साइड में मिरर होगा। अब जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर इमेज। नोटिस करिए, क्योंकि मिरर यहां पर बॉटम में लगा होता है, जिसकी वजह से इसका वाटर इमेज भी नाम पड़ता है। अब नोटिस करिए, जैसे हम इसका मिरर बनाएंगे बॉटम से, तो ये बिग पार्ट पहले आएगा और ये इसमें आएगा। अब नोटिस करिएगा, दोनों इमेजेस में क्या डिफरेंस है आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ये पहला वर्टिकल मिरर इमेज है और दूसरा हॉरिजेंटल मिरर इमेज है, जिसको हम वाटर इमेज भी बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि मिरर इमेज दो तरह के हैं, जिनके टाइप्स पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोनों इमेजेस को। देखिए आपके सामने एक इमेज भी दी है, व्हेन मिरर इज वर्टिकली। अब नोटिस करिए, वर्टिकल इमेज में आपके सामने देख सकते हैं कि इमेज बनी हुई है, एक मिरर है और उसमें एक पर्सन अपनी शक्ल को देख रहा होगा। नोटिस करिए, अब देखिए मिरर जो ये पार्ट आता है वर्टिकल वाले में, वहां पर मिरर लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है। वही चीज यहाँ पे देखिए मेंशन करी गई है, व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, then standard form of mirror image is formed. Here the left hand side is called LHS and right hand side is called RHS. Notice करिएगा, of an object interchange their places while top and bottom remain at their position. Vertical mirror image is obtained by the lateral inversion of the object. अब नोटिस करिए, ये कहना ये चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको बात को आपको समझा भी देता हूं। जैसे अभी हम लोगों ने बी बनाया था, बहुत ध्यान समझिएगा, बी बनाया था जिसमें हमने मिरर को उसके राइट साइड में प्लेस करा था, ध्यान रखिएगा, और हमने इसका एक मिरर इमेज बना दी थी, जिसको हमने वर्टिकल मिरर इमेज का नाम दिया था। लेकिन एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, नोटिस करिए, कि जो आपने बी बनाया है, नोटिस करिए, उसके राइट साइड में मिरर ना लगाकर मिरर उसके लेफ्ट साइड में लगा दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है, नोटिस करिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि उस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में मिरर बना हुआ है, तो अब नोटिस करिए, ये पार्ट जब इस तरह से बनेगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देख रहे हैं? अब जब मैं मिरर यहां पर होगा, देखिए शाइनिंग पार्ट कौन सा है, जिस टाइप पर यहाँ पे जो लाइंस बनी हुई है, ये जो पार्ट होगा जिसमें कोटिंग लगी होती है, तो इसके बैक साइड पे आपकी इमेज बन रही होती है, तो जस्ट इसका रिवर्स हो रहा होता है। अब जब हम यहाँ पे मिरर इसका बना रहे होते हैं, तो नोटिस करिए, जस्ट इसका रिवर्स हम जब करेंगे, ये हैंड है इस तरह से होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इस तरह से आपको इमेज के फॉर्म में दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है
कि वर्टिकल मिरर इमेज क्या होता है, या आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हॉरिजेंटल मिरर इमेज के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए हॉरिजेंटल मिरर इमेज में आपके सामने एक इमेज भी दी हुई है जिसमें वाटर में देखिए मिरर इमेज बन रही होती है। तो वाटर इमेज जिसको कहलाते हैं, हॉरिजेंटल होता है ये पार्ट। अब हॉरिजेंटल पार्ट में नेचुरल सी बात है कोई हॉरिजेंटल मिरर नहीं होता, लेकिन हाँ वाटर होता है जिसपे वाटर में इमेज बन रही होती है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया वाटर इमेज। व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड टॉप और बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट देन द image so obtained is like to a water image. Here the top and bottom of an object interchange their position. Horizontal mirror image is obtained by the vertical inversion of the object. नोटिस करिए। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब हम टॉप और बॉटम में रखते हैं तो वो वाटर इमेज कहलाती है, जब हम लेफ्ट और राइट में रखते हैं तो वो मिरर कहलाती है। आई होप क्लियर हो गया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया आपको कि कैपिटल लेटर्स को उनका मिरर इमेज बनाया, जैसे रियल इमेज आपकी ए है तो ए का मिरर एज इट इज ए बनता है। नोटिस करिएगा। अब ये रहा बी, तो बी का इमेज देखिए बी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। आई होप समझ में आ रहा है। सी का डिफरेंस आप देख सकते हैं, जैसे सी है जब हम मिरर को प्लेस करते हैं। अब नोटिस करिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है मिरर कहाँ पर है, लेकिन जैसे ही मिरर की बात होती है तो ये बात आपको अंडरस्टूड रखनी पड़ेगी, राइट साइड में मिरर होगा। ये बात इस तरह से होती है और इस तरह से आपका इमेज बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए नोटिस करिए ये इमेज इस तरह से बन रहा है। तो जब भी मिरर की बात होगी तो आपको राइट साइड प्लेस करना है। अगर एग्जामिनर को लेफ्ट साइड में प्लेस करना होगा तो वो मेंशन कर देगा कि ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में आपका मिरर है, ये याद रखिएगा। और अगर वाटर इमेज की बात करी जाएगी तो नोटिस करिएगा वाटर इमेज में मिरर बॉटम में लगा होता है, तो उसका जो मिरर बनेगा वो इस तरह से बनता है। नोटिस करिए। तो सी का वाटर इमेज एज इट इज सी हो जाता है, लेकिन सी का मिरर इमेज चेंज होता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम यहाँ पर सारे लेटर्स का, कैपिटल लेटर्स का मिरर इमेज देख सकते हैं। जैसे डी का आप देख सकते हो, ई का देख सकते हो, एफ का देख सकते हो, जी का देख सकते हो, इस तरह से। अब एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि ए से लेकर जेड तक कैपिटल लेटर्स में कितने ऐसे लेटर हैं जिनका मिरर इमेज बदलता नहीं है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत ध्यान से देखते हैं कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जिनका मिरर इमेज नहीं बदलता है। तो नोटिस करिए ये आपका नहीं बदला, ए सेम है, एज इट इज उतर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो एच, फिर देखिए आई, फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट कौन है, एम, एज इट इज उतर रहा है। नोटिस करिए फिर देखिए ओ आ रहा है एज इट इज पर, फिर ये तो सब बदल रहे हैं, जो एज इट इज उतर रहा है उसी की बात कर रहा हूं। नोटिस करिए एक्स वाई जेड, जेड तो बदल जा रहा है, ध्यान से देखिए। नोटिस करिएगा ये ऐसे इमेजेस हैं जो मिरर में नहीं बदल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये इमेजेस ऐसी हैं जो मिरर में नहीं बदल रहे, 26 लेटर्स होते हैं। अब जरा इनको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट मीन्स कि 26 में से 11 लेटर ऐसे हैं जिनका मिरर में कोई चेंज नहीं होता। आई होप समझ में आ रहा होगा कि मिरर में उनकी इमेज पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है, एज इट इज वो उतर रहा है। कौन कौन से लेटर है, ए हो गया, एच हो गया, आई हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये ऐसे लेटर्स हैं जो मिरर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कैपिटल लेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जिसमें स्मॉल लेटर्स भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये स्मॉल लेटर्स हैं। अब स्मॉल लेटर्स का मिरर इमेज कैसे बनता है वो भी आप देख सकते हैं। नोटिस करिए ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, अब इसका मिरर इमेज आप बना रहे हो तो देख सकते हैं। अब इसमें भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि कितने ऐसे स्मॉल लेटर्स होते हैं जिनका मिरर इमेज नहीं बदलता है, एज इट इज रहता है। नोटिस करिएगा। अब देखिए ए का कैपिटल लेटर अगर ए है तो बदल गया था, नहीं बदला था, लेकिन अगर स्मॉल है तो बदल जा रहा है। देखिए ध्यान से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर पूछा गया है कि स्मॉल लेटर पूछा गया, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अब देखिए ई हो गया, एफ हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए आई नहीं बदला, नोटिस करिएगा, बाकी सारे बदल रहे हैं। फिर आप देख सकते हैं एल नहीं बदला, एम नहीं बदला, एज इट इज एम। नोटिस करिए एन में बदलाव हो रहा है, ओ नहीं बदला। अब इसी तरह से आगे मूव कर रहे हैं तो देखिए टी भी बदल गया, यू भी बदल गया, वी नहीं बदला, डब्ल्यू नहीं बदला, एक्स नहीं बदला, वाई इस बार बदल गया और जेड भी बदल गया। तो नोटिस करिए 3 3 6 और 1 7, स्मॉल लेटर्स में 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो मिरर में जैसे थे वैसे रहेंगे, और कैपिटल लेटर्स में 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज आपका एज इट इज रहता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैपिटल लेटर्स हैं कि स्मॉल लेटर, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आई होप ये चीज आपको याद कर लेनी है, जिससे आपको अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर पाए।
तो आई होप स्मॉल लेटर्स भी आपको समझ में आ चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए अगला पार्ट आ रहा है। अब इस बार देखिए नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स का मिरर इमेज बताया जा रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, नंबर्स जैसे 1 है, बदल रहा है मिरर में। अब देखिए 1 इस तरह से बनता है मिरर में, जब राइट साइड में मिरर हम रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इस तरह से आ जाएगा, यूं। नोटिस करिएगा कि जो इस मिरर के, ध्यान समझिएगा, पहले है वो पार्ट इस साइड में, जैसे मेरा हैंड इस तरह से है, अब जब मैं हैंड यूं करूंगा तो ये यूं हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा कि जो लेफ्ट साइड में मिरर की इस साइड पहले होगा वो पार्ट राइट साइड में जाएगा। तो इस चीज को अगर एक बार आपने समझ लिया तो आप हर मिरर इमेज का क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जैसे 2 है, 3 है, देखिए सब बदल रहे हैं, 4 है, 5 भी बदल गया, 6 भी बदल गया, 7, 8 आपका ऐसा नंबर है, और 0, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो आपके मिरर में नहीं बदल रहे हैं। नोटिस करिए बाकी सारे नंबर्स मिरर इमेज में अपनी पोजीशन का, अपना जो शेप है वो चेंज कर रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 0 से लेकर 9 तक में ऐसे कितने नंबर हैं जिनका मिरर इमेज एज इट इज रहता है। तो आंसर आएगा 2, 8 एंड 0। अब ये 10 क्यों नहीं पूछा? नोटिस करिए कई बार स्टूडेंट कहता है सर 10 क्यों नहीं पूछा, 10 भी तो हो सकता है, लेकिन नोटिस करिए 10 जो बना है वो 1 और 0 से ही तो बना है। अगर 1 और 0 का आपको पता है तो नेचुरल सी बात है आप 10 का भी बता लेंगे। 11 क्यों नहीं पूछा? 11 1 1 से बना हुआ है तो उसका भी बना लेंगे। लेकिन 0 से लेकर 9 तक अगर आपने पता लगा लिया मिरर इमेज, तो बाकी सारे नंबर्स का मिरर इमेज आप निकाल सकते हैं। चलिए आई होप ये चीज क्लियर हो गई होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है चूज द ऑल्टरनेटिव व्हिच इज क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। नोटिस करिए अब देखिए मिरर इमेज बोला तो ये ऑब्वियस है कि ऑब्जेक्ट के राइट साइड में मिरर होगा, लिखा नहीं है। देखिए जहां पे ना लिखा हो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट के राइट साइड में मिरर रखना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिरर इमेज की बात कर रही है। और अगर वाटर इमेज बोला जाता तो वहां पर ऑब्जेक्ट के बॉटम में मिरर रखा जाएगा, ये याद रखिएगा। दोनों में डिफरेंस इसी बात का है। अब ध्यान से देखते हैं, नोटिस करिएगा। सबसे पहले देखिए ये लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट है, तो ये लाइन स्ट्रेट यहाँ पर आएगी। अब नोटिस करिए ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, साफो साफ दिख रहा है आपको। तो ये जितना बेंड है उतना ये लाइन इस साइड से बेंड हो जाएगी, इस तरह से दिखेगा। तो जो इमेज होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा, ए वाला पार्ट। सी भी आपका देखिए पूरा फ्लैट है, ये भी खत्म, डी भी खत्म। अब बचा कौन? बी और ई। अब देखिए बी और ई में कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर है, और ऑप्शन में देखिए बी और ई दोनों अवेलेबल है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, नोटिस करिए यहाँ पर जो पार्ट है वो डिफरेंस क्या है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों में अंतर आप साफ दिख रहा होगा कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो बीई में कम है और बी में ज्यादा है डिफरेंस। दैट्स व्हाई ई आंसर हमारा बनेगा। अब देखिए ई ऑप्शन तो होगा नहीं, अब ई को यहाँ पे दिया गया है बी पार्ट में, तो आंसर हमारा ई है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ध्यान रखिएगा आंसर और ऑप्शन में डिफरेंस है। आंसर हमारा ई आ रहा है लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आंसर कैसे बना, और बहुत माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि देखिए ये लाइन जो है वो थोड़ा सा बेंड ज्यादा है और ये लाइन जो बेंड कम थी, जिसकी वजह से बी वाला पार्ट आपका कट रहा है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले काम ये करना है कि ऊपर क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए मिरर बोला है तो ये कंफर्म है कि मिरर को हम राइट साइड में प्लेस करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे। और जैसे ये बनेगा, अब देखिए सबसे पहले जो पार्ट होगा मिरर के बगल में, तो ये ब्लैक पार्ट है, एक सर्किल जिसमें ब्लैक लाइन है। अब इसी के बेसिस पर सबसे पहले नोटिस करिए एलिमिनेट करेंगे। देखिए सी वाला पार्ट आपका कट गया, सी कट गया और डी भी कट गया। बताइए क्यों? नोटिस करिए यहाँ पर ऊपर के पार्ट में ब्लैक है और यहाँ नीचे के पार्ट में ब्लैक हो रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि डी और ई भी कैंसिल हो जाएगा इन्हीं बेस पर। अब देखिए सिर्फ एक एलिमेंट के बेसिस पे मैंने सी डी ई कैंसिल कर दिया, बचा कौन? ए और बी। अब ये ए और बी में डिफरेंस क्या है? देखिए ये वाला पार्ट तो कॉमन है, तो मैं इसको नहीं चेक करूंगा, मैं इस वाले पार्ट को देखूंगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये लाइन स्ट्रेट थी? नहीं थी, तो ऑब्वियसली बात है ए होगा नहीं। अब देखिए ए खत्म, सी खत्म, डी खत्म, ई खत्म, तो आंसर हमारा बी होगा। अब जरा देख लेते हैं कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए आंसर बी है बट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो याद रखिएगा कि आंसर और ऑप्शन में डिफरेंस एग्जामिनर कर सकता है, वो इस तरह से एग्जामिनर करता है। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब देखिए पूरा फिगर मैंने नहीं बनाया लेकिन मेरा आंसर आ चुका है, नोटिस करिए। तो आंसर बी बट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आई होप ये चीज क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से बनाइएगा। इस बार देखिए एग्जामिनर ने क्या करा, आपके लिए बाकायदा मिरर बना के दिखा दिया। तो देखिए पी क्यू के फॉर्म में मिरर बना हुआ है। अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, जब हम इसको मिरर को बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए जो पार्ट यहाँ पर है उसके सर्कल्स को यहाँ बनाना। देखिए ये सर्किल इधर आएगा, फिर नोटिस करिए ये सर्किल इस साइड में आएगा,
तो इस पार्ट के बेसिस पे नोटिस करिए कितने एलिमेंट्स आपके कैंसिल हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो ए वाला पार्ट है वो तो कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? सर्कल की डायरेक्शन अलग है। बी भी कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? देखिए जो बॉक्स है, बॉक्स के राइट साइड में है ये, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड डी इज द राइट आंसर, डी होगा। नोटिस करिए, तो डी परफेक्ट आंसर है। क्यों बना डी? क्योंकि डी में आपके सामने इस तरह से। अब देखिए अगर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को और टफ करना चाहता तो जैसा फिगर डी है सेम उसी तरह से एक और फिगर बनाया जा सकता था, तब ये क्वेश्चन और टफ होता। तब उस केस में हम करते क्या? नोटिस करिए, जब इस फिगर को यूं जाएगा, ये इस साइड में मूव करेगा, तो नोटिस करिए लाइन इस तरह से बनेगी। नोटिस करिए, देख रहे हैं? और एग्जामिनर ऐसा बिल्कुल कर सकता था कि ये सर्कल्स यू बनाता और लाइन को स्ट्रेट बना देता, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बना देता। अब नोटिस करिए जब स्ट्रेट लाइन बनती तो यहां पर और स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस निकाल के बेसिस पर आपको एलिमिनेशन करना होता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कोई अवेलेबल नहीं था, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया। तो आई होप ये समझ में आओगे कि डी इज द राइट आंसर क्यों बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा। देखिए मिरर इमेज का हर क्वेश्चन स्पेशल है, बस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करिए और उसको फोकस करिए, अपने आप आपके हाथ में आ जाए क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला। अब बहुत ध्यान से देखिए, एलिमिनेशन बेस्ट मेथड है। आप ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, जो बच गया वही आंसर है, इस बात को ध्यान रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिरर को पूछा है और राइट साइड बोल दिया। देखिए अच्छी बात है, अगर राइट ना भी बोला जाता तो भी हमें मिरर को राइट में ही एज्यूम करना है। अब जब राइट में एज्यूम करना है तो नोटिस करिए कुछ पॉइंट्स को पहले पकड़िए। पूरा फिगर बनाने से ज्यादा बेटर है। कई बार स्टूडेंट क्या करता है कि पूरा फिगर बनाने लगता है। हमें पूरा बनाना नहीं है, देखिए हमें काम ही करना है कि हमें एलिमिनेट करना है। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसका एग्जैक्टली मिरर क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसका मिरर इमेज इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चार ऑप्शन में मुझे एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशन पे फोकस करिएगा। जैसे ही हम इसको मिरर बनाएंगे तो देखिए नोटिस करिए ये लाइन इस तरह से आएगी, कंफर्म है। अब नोटिस करिए तो ये देखिए ए ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन भी खत्म, देखिए यहाँ पे है ही नहीं, तो सी आंसर है। देखिए सिर्फ इतने से पार्ट से जब मेरा आंसर बन रहा है तो मैं पूरा फिगर क्यों बनाऊं, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। नोटिस करिए, लेकिन अगर ये ऑप्शंस मेरे पास ना होते तब मुझे पूरा फिगर बनाना ही पड़ता, ये याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन को कैसे फास्ट करा जाता है, ऑप्शन की मदद से करा जाता है। अब देखिए ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, सी आंसर है, तो हमारा ये क्वेश्चन मात्र 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस बार आपके सामने मिरर बना हुआ है, यहाँ पे मिरर प्लेस है। अब देखिए हर बार तो मिरर राइट साइड प्लेस होता था, लेकिन इस बार बॉटम में प्लेस है। इसका मतलब ये वाटर इमेज की बात कर रहा है, लेकिन लिखा नहीं है। नोटिस करिए लिखा मिरर ही है, लेकिन यहाँ आप देखिए अब मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, देन विच ऑफ द आंसर फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। अब देखिए राइट इमेज दैट मींस सही इमेज की बात कर रहा है। राइट साइड का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट के राइट साइड में मिरर है, ऐसा मत समझिएगा, याद रखिएगा। तो नोटिस आई होप ये समझ में आया। अब नोटिस करिए सबसे पहले जब हम बॉक्स बनाएंगे तो एक एक करके हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इस पार्ट को पकड़े तो एक सर्किल आएगा और ये लाइन इस तरह से बनेगी। नोटिस करिए जब हमारा जो बॉटम में बॉक्स बनेगा तो ये वाला ब्लैक सर्किल सबसे पहले आएगा। नोटिस करिए, और ये लाइन इस तरह से आएगी। तो एक पॉइंट को मैंने पकड़ा, उस पॉइंट के बेसिस पे नोटिस करिए ए खत्म, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था, ये वाला पार्ट मैच कर रहा है। सी वाला ऑप्शन खत्म, क्योंकि देखिए यहाँ पे आना चाहिए था, और डी वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो नोटिस करिएगा कि आपका एक फिनिश, सी खत्म, डी खत्म, बचा कौन? बी आंसर है। सिर्फ एक पॉइंट के बेसिस पे मैंने आंसर को एलिमिनेट कर लिया, क्वेश्चन हमारे हाथ में। तो आई होप समझ में आया होगा कि बी आंसर कैसे बना। बहुत इजी पार्ट है, बस खाली आपको ये पता होना चाहिए कि मिरर कहाँ पे प्लेस है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं अगला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है। इस बार देखिए वॉच बनी हुई है, उस वॉच का मिरर पूछा है। देखिए मिरर पूछा है आपका, अब मिरर कहाँ पे प्लेस है? नेचुरल सी बात है, राइट साइड में मिरर होगा। नोटिस करिए, अब जैसे ही देखिए राइट साइड में होगा तो यहाँ पे एक मिरर वॉच बना लिया। अब नोटिस करो यहाँ पे जो हमने डॉट्स बना रहे हैं, ये देखिए 5 ये 6 ये होता है, फिर 7 होता है, 7 के बाद में है जो छोटी वाली सुई है, वो 7 के बाद में है। तो नोटिस करिए जब हम छोटी वाली सुई यहाँ पर बनाएंगे इस फिगर में, तो वो 6 ये है, 5 ये है, तो हमें 5 के बाद में रखनी है। याद रखिएगा 5 और 4 के बीच में रखनी है, ये ध्यान रखिए। ये 6 है, ये 5 है और ये 4 है, तो 5 और 4 के बीच में छोटी वाली सुई होगी। तो सबसे पहले देखते हैं छोटी वाली सुई 5 और 4 के बीच में है, या तो है ही नहीं, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे एक सुई है लेकिन छोटी नहीं है,
और नोटिस करिए इन दोनों में छोटी सुई ये वाली है, दैट्स व्हाई ये वाला भी नहीं होगा। अब नोटिस करिए यहाँ पर है, बिल्कुल है, और यहाँ पर भी है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे नोटिस करिए 3 और 4 के बीच में छोटी वाली सुई है, 3 और 4 के बीच में, और यहाँ पर 5 और 4 के बीच में छोटी वाली सुई है, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर बनेगा, आंसर सी भी खत्म। अब देखिए सिर्फ एक सुई के बेसिस पर मैंने अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, बचा कौन? डी होगा। ये ध्यान रखिएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर आपने एलिमिनेशन मेथड समझ लिया तो बहुत कम समय में अपना आंसर निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा फिगर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये 12 से कितना दूर है? 1 कदम, 2 कदम और 2 और 3 के बीच में है। तो हमें यही काम ही करना है कि यहाँ भी 10 और 9 के बीच में मुझे बनाना होगा। तो जो बड़ी वाली सुई होगी वो यहाँ करीबन आएगी, देखिए वहीं पर आ रही है। आई होप समझ में आ चुका है। तो बड़ी वाली सुई वहां पर होगी, छोटी वाली सुई वहां होगी, 4 और 5 के बीच में छोटी वाली सुई होगी, और 9 और 10 के बीच में बड़ी वाली सुई होगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए इस बार लेटर्स बने हुए हैं, लेटर्स हैं, तो हमें करना क्या है? लेटर के बेसिस पर मिरर इमेज निकालनी है। कहाँ पे? देखिए मिरर बोला है और राइट साइड भी बोल दिया, तो राइट साइड ये हुआ। अब नोटिस करिए जो मिरर के सबसे पहले होगा, सबसे पहले हमें उसी को पिक करना है। क्यू बना हुआ है तो क्यू को आपको पिक करना है। तो जैसे ही हम क्यू का इमेज बनाते हैं तो नोटिस करिए क्यू इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखिएगा, क्यू इस तरह से बनेगा। देखिए पहला वाला हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्यू की बेसिस पर आपका फिनिश हो चुका है, ध्यान से समझिएगा। अब नोटिस करिए आपके पास ए, सी और डी बच गए। ए, सी, डी में नोटिस करिए जी वाला जो फिगर है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जी के बेसिस पर ये ऑप्शन सी खत्म हो जाएगा, क्यू के बेसिस पर ऑप्शन बी खत्म, और जी के बेसिस पर ऑप्शन सी खत्म। अब बचा कौन? ए और डी, दो ऑप्शन बच गए। जब आपके पास दो ऑप्शन बच गए तो आपको देखना है इन दोनों ऑप्शन में कौन सा फिगर अलग है। देखिए एफ अलग है, क्योंकि यहाँ पे एफ अलग आ रहा है, यहाँ पे एफ अलग आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। और एफ का मिरर इमेज इसकी तरह मैच करेगा, तो ए वाला पार्ट मैच कर गया और ये डी भी खत्म हो गए बिहाफ ऑफ एफ। तो नोटिस करिए एक एक एलिमेंट के बेसिस मैंने एलिमेंट को कैंसिल करा है, ऑप्शन को कैंसिल करा है, एक एक एलिमेंट के बेसिस पर मैंने ऑप्शन को कैंसिल करा है। ऑप्शन नंबर बी क्यू से कटा, ऑप्शन सी जी से कटा, ऑप्शन डी एफ से कटा। तो नोटिस करिए आपके सामने बी खत्म, सी खत्म, डी खत्म, तो आंसर ए इज द राइट आंसर, आंसर ए होगा। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट फिगर भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से। नोटिस करिए जो ये बिग वाला पार्ट है वो यहां पर आएगा, ध्यान रखिएगा, और एंगल्स का ध्यान रखिए, एंगल्स का नोटिस करिए। जैसे ये एंगल है सेम एज इट इज इधर बनेगा। तो आप देखिए ध्यान से, जिसके बेसिस पर हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। नोटिस करिए सब में देखिए वैसे ही बना हुआ है, तो इस बेसिस पे तो कहीं भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार है तो यहाँ पे उसी बात है, यहाँ पे स्टार होगा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म, नोटिस करिए, और ऑप्शन नंबर डी भी खत्म हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बना है? एरो बना हुआ है। अभी ए और बी बचा हुआ है। ए और बी में अगर हम ट्राइंगल को देखें तो नोटिस करिए ट्राइंगल का जो पार्ट आ रहा है वो इस तरह से दिखेगा, कुछ कुछ इस तरह से दिखेगा ट्राइंगल। तो हमारा देखिए ए वाले पार्ट में ट्राइंगल एक स्ट्रेट होगा एकदम, तो ऑब्वियस सी बात है ए गलत हो जाएगा, बी आंसर होगा, तो बी इज द राइट आंसर। अब देखिए सी और डी मैंने स्टार के बेसिस पे कैंसिल कर दिया था, और ए ऑप्शन मैंने इस ट्राइंगल के बेसिस पे कैंसिल करा है, तो आंसर क्या बना? बी इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ में आएगा कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ पे मिरर प्लेस करा। देखिए मिरर इज प्लेस राइट ऑफ द फिगर, तो हमें क्या करना है? राइट साइड में फिगर बनेगा। अब नोटिस करिए तो जो हमारा स्टार बनेगा उसमें यहाँ वाले पार्ट पर ब्लैक आएगा, और बॉटम जो पार्ट होगा वो ब्लैक होना है, ये पार्ट ब्लैक होना है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसकी पार्ट को देखिए, पहले वाले में मैच कर रहा है, दूसरे में भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे नहीं मैच कर रहा। देखिए यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो सी और डी ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब देखिए बचा कौन? ए और बी। अब जब दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं तो क्वेश्चन फिगर को मत देखिए, आंसर फिगर को देखिए। आंसर फिगर में अगर आप ध्यान से देखें दोनों में, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है एक तो सेम पोजीशन पर है, एक पार्ट डिफरेंट पोजीशन पर है, तो बस हमें इसी पार्ट को जज करना है कि ये कहाँ पर होगा। अगर हम ध्यान से देखें इसका मिरर जब बनाएंगे तो नेचुरल सी बात है इस वाले पार्ट ये व्हाइट रहेगा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो ब्लैक होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी भी खत्म हो गया, आंसर आएगा ए इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा कैसे करा जाता है। एलिमिनेशन बेस्ट मेथड है।
देखिए सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, बी होगा नहीं, तो जो बच गया वही आंसर है। तो आपको पूरा समय बनाने में नहीं लगेगा। अगर मैं इसको बनाना चाहूं, इसको पूरा फिगर में बनाना ड्रॉ करूं, तो मुझे समय ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मुझे एलिमिनेट करना है, तो एक एलिमेंट के बेसिस पे मैंने सी और डी को कैंसिल कर दिया, और एक एलिमेंट के बेसिस पे मैंने बी को कैंसिल कर दिया, जो बच गया वही मेरा आंसर है। नोटिस करिए। तो इसी तरह से आपके टाइम को सेव करा जाता है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।